लेकिन कहते हैं कि यहाँ एक खूबसूरत औरत की आत्मा रहती थी जो सैकड़ों साल पहले मरी थी। उस औरत का नाम मालकिन था और उसे अपनी हवेली से बेहद प्यार था। कई लोग इस हवेली को छोड़कर भाग गए थे क्योंकि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती थीं। मगर एक दिन गांव में एक लड़का अर्जुन आया। वह एक साहसी युवक था और इन सब अफवाहों से वह डरने वाला नहीं था। उसने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा ताकि उसकी सच्चाई जान सके। जब अर्जुन हवेली के अंदर गया तो उसने महसूस किया कि जैसे वह अकेला नहीं है। हवेली की दीवारों पर दरवाजे और खिड़कियां खड़कने लगीं और अचानक से उसे एक महिला की रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने धीरे धीरे उस आवाज का पीछा किया और देखा कि एक लंबी काली साड़ी पहने हुए महिला के रूप में एक आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। महिला ने उसे घूरते हुए कहा, मैं वही हूं जो कभी इस हवेली की मालकिन थी। मुझे यहां रहकर दर्द सहना पड़ा और अब मेरी आत्मा इस हवेली में बंदी है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्यों तुम यहां फंसी हो? महिला ने बताया कि वह एक निर्दोष थी जिसे झूठे इल्जामों में फंसा दिया गया था और उसे इस हवेली में मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब शांति की तलाश में थी, लेकिन हर कोई जो इस हवेली में आता था वह उनकी जान ले लेती थी ताकि वह भी उसके दर्द को महसूस कर सकें। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने बहुत मेहनत की और अंत में उस महिला की आत्मा को शांति दी। हवेली में जो भी खौफ था वह खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं अब भी रात के अंधेरे में कभी कभी हवेली से कटी फटी आवाजें आती हैं और कोई नहीं जानता कि क्या वह मैलकिन टू की आत्मा फिर से लौट आई है या नहीं। यह कहानी दर्शाती है कि कभी कभी दर्द और दुख से बंधी आत्माएं अपने अंत की तलाश करती है, लेकिन जब उन्हें मुक्ति मिलती है तो वह शांति पाती है। मालकिन टू, काली हवेली की सच्चाई। अर्जुन ने जब हवेली की आत्मा को शांति दी तो सभी ने सोचा कि अब वह जगह सुरक्षित हो गई है। लेकिन कुछ महीने बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के पास एक काली धुआं उठता है और जो भी वहां से गुजरता उसके दिल में अजीब सा डर समा जाता। अर्जुन ने सोचा कि अब तो सब ठीक हो चुका है, लेकिन वह जानता था कि हवेली की पूरी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है। उसने निश्चय किया कि उसे और गहरी जांच करनी होगी। वह फिर से हवेली गया, इस बार अकेला नहीं बल्कि गांव के कुछ और लोग भी उसके साथ थे। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल पहले से और भी भयावह हो गया था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और मंजिल के नीचे के कमरे में किसी ने अजीब से लाल रंग से कुछ लिखा था, मालकिंटा। ये देख अर्जुन और उसके साथ आए लोग सिहर उठे। अर्जुन ने उन शब्दों को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। तभी अचानक हवेली के अंदर का माहौल और भी अंधेरा हो गया। एक तेज आवाज आई जैसे कोई चीख रही हो। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और वह आवाज की ओर बढ़ा। वह एक पुराने तहखाने के पास पहुंचा जो पहले कभी किसी ने नहीं खोला था। तहखाने के अंदर जाते ही उसने देखा कि वहां वही काली साड़ी पहने हुई महिला खड़ी थी, लेकिन अब वह और भी भयावह रूप में थी। उसकी आंखें जलती हुई थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा, तुम क्यों वापस आई हो? क्या तुम्हें फिर से दर्द देना है? महिला ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम सोचते हो कि तुमने मुझे शांति दी? नहीं, मुझे शांति नहीं चाहिए। मैं अब तुम्हारी आत्मा के पीछे आऊंगी। जब तक तुम मुझे इस हवेली से मुक्त नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी बल्कि एक श्राप था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। उसने उस महिला को हराने के लिए एक पुरानी किताब का इस्तेमाल किया जो उसने पहले की खोज में पाई थी। उस किताब में लिखा था कि अगर कोई आत्मा अपने श्राप से मुक्त नहीं हो पाती तो उसे एक अंतिम बलिदान देना पड़ता है। अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना वह बलिदान किया और महिला को हवेली के अंदर एक पुराने दीपक में बंद कर दिया। फिर उस दीपक को हवेली के तहखाने के भीतर गहरे जमीन में दफन कर दिया। तब से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन कहते हैं अगर कोई उस हवेली में जाता है और मालकिन का नाम पुकारता है तो उस रात को हवेली में फिर से वही खौफनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या यह सच है या सिर्फ अफवाह, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है,
मालकिन 2 की आत्मा अब भी उस हवेली में कैद है और एक दिन वह फिर से बाहर आ सकती है। कहानी का संदेश। कभी कभी कुछ भूतिया घटनाएं या आत्माएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाती। उनका श्राप और दर्द एक बुरी चक्र में फंसा होता है और उसे खत्म करने के लिए किसी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। गांव में शांति लौट आई थी। लोग अब हवेली के खंडहरों से दूर रहते थे। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया और गांव से बाहर शहर में बस गया। लेकिन मालकिन की कहानी खत्म हो चुकी थी, ऐसा केवल अर्जुन सोचता था। कुछ साल बाद एक शहर का रियल एस्टेट डेवलपर उस जमीन पर एक नई इमारत बनाने का सपना लेकर आया जहां कभी काली हवेली थी। उसने गांव के लोगों को बड़े पैसे देकर वह जमीन खरीद ली और निर्माण शुरू कर दिया। आतंक की वान के दौरान मजदूरों ने अजीब घटनाएं देखनी शुरू की। कभी उनके औजार गायब हो जाते, कभी रात के समय चीखें सुनाई देती। एक दिन जब खुदाई गहरी हुई तो जमीन के अंदर से एक पुरानी लाल साड़ी और कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिले। उन पर मालकिन का नाम लिखा था। मजदूर डर गए, लेकिन डेवलपर ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगली रात निर्माण स्थल पर एक अजीब घटना घटी। एक मजदूर ने कहा कि उसने काली साड़ी में एक महिला को इमारत के ढांचे पर चलते हुए देखा। सुबह होते ही मजदूरों ने काम छोड़ दिया, लेकिन डेवलपर ने कहा वह कुछ युवाओं को डराने धमकाने के बाद काम फिर शुरू करवाया। अर्जुन की वापसी। गांव के ने अर्जुन को खत लिखकर बुलाया। वह समझ गया कि मालकिन की आत्मा फिर जागी है। अर्जुन ने किताबों को फिर से खंगाला और महसूस किया कि मालकिन की आत्मा को हमेशा के लिए शांति देने का तरीका अब तक वह पूरी तरह नहीं जान पाया। सच्चाई का पर्दा। अर्जुन ने उस जमीन की पुरानी दास्त खोजने का फैसला किया। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि मालकिन की हत्या के पीछे सिर्फ हवेली की दौलत नहीं, बल्कि एक रहस्यमय तावीज का हाथ था। तावीज में इतनी शक्ति थी कि जो इसे हासिल करता वह अमर हो सकता था। लेकिन उस तावीज को पाने के लिए मालकिन को बलिदान करना पड़ा था। वह तावीज अब भी जमीन में गड़ा हुआ था और आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे खोजकर नष्ट करना जरूरी था। आखिरी युद्ध। अर्जुन ने गांव वालों और अपने दोस्तों की मदद से उस तावीज को खोजने का अभियान शुरू किया। जैसे ही तावीज को निकाला गया, हवेली के खंडहरों से जोरदार चीखें आने लगीं। मालकिन की आत्मा पूरे गुस्से में प्रकट हुई। उसने कहा, तुम सबने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तावीज को नष्ट करने के लिए उसे आग में फेंक दिया। जैसे ही तावीज जलने लगा, मालकिन की आत्मा ने दर्द से चीखते हुए कहा, मुझे आखिरकार मुक्ति मिल गई। वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अंतिम शांति। अब वह जमीन खाली पड़ी है और गांव वाले कहते हैं कि वहां एक बार फिर कोई निर्माण नहीं होगा। अर्जुन ने महसूस किया कि मालकिन की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था या अतीत का कोई और रहस्य वहां छिपा था? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया। यह कहानी यह संदेश देती है कि अधूरी सच्चाई और लालच के कारण आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती। सच्ची मुक्ति केवल न्याय और करुणा से मिलती है।